पहले से प्रैक्टिस रहा है या फिर आप करके आई थी, मतलब तैयारी कैसा कुछ रहा है आप? बस 1 मंथ। 1 मंथ का है? बिना प्रैक्टिस का आप दौड़ ली? हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोले कि ट्राई करके देखता है, जीते या ना जीते तेरे ऊपर, ऐसा करके तो फिर था। मैं आने से पहले ही मुझको इतना पता था कि मैं अगर उतरूँगा तो मैं फर्स्ट ही आऊँगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था मुझको। से मुंबई जाता था ओमन संग में? नहीं, ओमन ला तो नहीं आए मतलब समझ में, लेकिन मैं ये ज़रूर ट्राई करता हूँ कि अगर ओमन ला समझ में नहीं भी आवत है ना तो मैं कुछ सिखा के आऊँ। हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथियों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने एक निःशुल्क डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर लगवाया है। जानकी अभी जो फिल्म आथे ओकर बर थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड ओकर सर्टिफिकेट ला रोक दे तो ओकर बर का ते बोलना चाहता। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। बड़े सही कह गए हैं, जो सोया वो खोया। बात सही है। अगर लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रोज़ सुबह जल्दी उठे और अपने लाइफ में एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, वर्कआउट या वार्म अप, योगा, इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करिए, तभी आपकी सफलता आपके पास होगी। नमस्कार, मैं हूं नागमणि नायडू, सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम मोहांदी में, जहां आज के 15 जून को मैराथन 1.1 आयोजित किया गया। इस मैराथन में जो है वो सिटी के मुताबिक, इससे पहले भी बहुत सारे मैराथन्स होते हैं जो सिटी में होते हैं, लेकिन जो अमन महाराज है उनके द्वारा ये मैराथन मोहांदी ग्राम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि वो गांव के लोगों को और गांव के बच्चों को जो ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं और अपने जो अंदर उत्साह है खेलों को लेकर या पुलिस या आर्मी में जाने का, उसके लिए उन्हें हौसला मिल सके और उन्हें वो प्रेरित करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और आगे करवाते रहेंगे। मैराथन 1.0 जो ग्राम में हुआ है और उन महिला लड़कियों से जो कि प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान, तीसरे स्थान लाकर अपने आप को इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट किए हैं, और इनके पीछे का क्या राज रहा है और क्या प्रैक्टिस रहा है, क्या मेहनत रहा है, वो सारी चीज़ें हम इनसे सुनेंगे। आपका नाम पहले बताइए। मानसी साहू। आप कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट। ओके, तो आपका मतलब पहले से प्रैक्टिस रहा है या फिर आप करके आई थी, मतलब तैयारी कैसा कुछ रहा है आप? बस 1 मंथ। 1 मंथ का है? कितना किलोमीटर का रनिंग प्रैक्टिस रहा है और कितना? 10 किलोमीटर रोज़ डेली। ओके, मतलब रूटीन क्या रहता है? आप स्टडी करती हैं क्या? यस, स्टडी करते हैं। यही गांव में रहती है या सिटी में रहती हैं? गांव में। इसी गांव की हैं आप? पाटन ब्लॉक से, रानी तराई। तो ये पहला आपका चैम्पियन, मतलब आप चैम्पियन बनी हैं या इससे पहले भी आप बनी हैं? सेकंड। इससे पहले एक और ट्रॉफी आपके नाम हो चुकी है मतलब, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे मतलब अपने एज के लोगों, मतलब अपने एज के लड़के लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने एज के लड़के लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि मतलब पहले से तैयारियाँ करते रहो और एक जज्बा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? रेशमी साहू। कौन सा पोजीशन रहा? मेरे थर्ड रहा। क्या कुछ प्रैक्टिस था या फिर आगे और कुछ ऐसे हिस्सा में बताइए। मेरा तो ज़्यादा नहीं था। प्रैक्टिस कितने टाइम तक का था, मतलब डेली करते हैं या अचानक ग्राउंड पे? अचानक ग्राउंड पे? मतलब क्या कुछ महसूस किया जब आप दौड़ रहे थे, बीच में कुछ ऐसा लगा कि रुक जाना चाहिए, अब नहीं होगा, ऐसा कुछ अपने आप को मोटिव करके, मतलब अपने आप को पुश करके आप यहाँ तक पहुँची? क्या कुछ चल रहा था अंदर जब दौड़ रहे थे? मेरे को रुकना नहीं था, मतलब ना जीतने का जुनून था। जीतने का जुनून था। हाँ। बस यही चीज़ लेके आप दौड़ती रही। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका साहू है। ओके, आपका प्रैक्टिस कितने टाइम तक रहा है, मतलब सडनली आया या फिर प्रैक्टिस पहले से था? ऐसा 1 मंथ हो रहा है अभी ग्राउंड जाते हुए। ओके, इससे पहले और कोई जीत हासिल की है या ये फर्स्ट जीत है? नहीं, ये फर्स्ट है। ओके, फिर आपके लिए ये नया है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया।
पहली बार आप बोल रहे जब आप ये जीत रहे हैं, तो क्या आप यहीं के हैं, गाँव वासी हैं या फिर नहीं, सिटी से। सिटी से? तो सिटी में ऐसे मैराथन्स तो होते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ कोशिश या फिर पहले किया हो? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, फिर अभी 1 मंथ ही ग्राउंड ज्वाइन किया है जाते। तो यहाँ मतलब इस मैराथन के बारे में कैसे पता चला? फ्रेंड के थ्रू। फ्रेंड के थ्रू? हाँ बिना प्रैक्टिस का आप दौड़ ली? हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोले कि ट्राई करके देखते हैं, जीते या ना जीते तेरे ऊपर, ऐसा करके। तो फिर तो आगे अब इसको अपने करियर में, अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में इसे ऐड करना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, चाहूँगी ऐड करना। तो आगे अपने एज के यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहो, जीत या हार तो लगी रहती लाइफ में। बहुत अच्छी बात कह गई आपने। आपका कॉस्ट्यूम देख के मतलब, या फिर आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पूरी तैयारी में आए थे, और ऐसा लग रहा है कि बस आप नॉर्मल जनता की तरह देखने के लिए आए थे, लेकिन मतलब आपका जो रनिंग देखे और फर्स्ट पोजीशन आने का, मतलब लोग शॉक्ड हैं यहाँ पे कि कैसे। तो आपका प्रैक्टिस कैसे रहा और मतलब कैसे इतना अच्छा परफॉर्म किया? मैं तो प्रैक्टिस प्रॉपर करता ही हूँ। मैं तो यहाँ एक्चुअली वैसे घूमने के नाम पे ही आया था, क्योंकि मेरे पहचान के एक लोग हैं, तो उनके थ्रू ही पता चला था। तो बोले थे कि क्या है, जाके देख लो। तो मैं यहाँ देखने के ही नाम पे आया था, उससे पार्टिसिपेट करने के इरादे से आया ही नहीं था यहाँ पे। मतलब जीत का भी आपको अनुमान नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ, वो भी फर्स्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मैं आने से पहले ही मुझको इतना पता था कि मैं अगर उतरूँगा तो मैं फर्स्ट ही आऊँगा, इतना तो कॉन्फिडेंस था मुझको। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू है या फिर सडनली आप बस ग्राउंड उतर गए? नहीं, मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है। और क्या कुछ मतलब और कुछ बाकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल की यूथ जो काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा अपने लाइफ में ऐड नहीं करते, उनके लिए? मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो के कम से कम अपने लिए और अपने फिटनेस के लिए सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा थोड़ा सा मेहनत करें, ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी चीज़ की तैयारी करना हो। एक आज के डेट में कोई भी जॉब का अगर तैयारी कोई कर रहा है तो मिनिमम रनिंग मांगता ही मांगता है। तो उसके लिए सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अपने फिटनेस और अपने करियर को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए, बस यही बोलना चाहूँगा बाकी सबसे। आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो कितने घंटे का रहता है और कितने किलोमीटर का रोज़ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं? प्रैक्टिस का एक्चुअली कोई टाइम टेबल तो है नहीं, कितना टाइम में करना है, कितना घंटा करना है, और डेली का रूटीन भी अलग अलग रहता है। कभी 5 किलोमीटर तो कभी 10 किलोमीटर तो कभी 20 किलोमीटर, सब अलग अलग रहता है। अपना टाइम और शेड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिस अलग अलग रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में मैराथन 1.0 में अपना योगदान दिए हैं, और इस मैराथन को कराने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, आइए जानते हैं। मैं ईश्वर उपाध्याय जामुल से। जैसा कि सभी जान रहे हैं, आज के जो युवा है नशा, शराब, सट्टा, जुआ, अपराध इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पर ऐसे भी विचार के लोग हैं जो भारत को, अपने छत्तीसगढ़ प्रांत को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को उनके लिए काम करना चाहते हैं और उनको जो गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ऐसे टीम अमन महाराज, भाई छोटा मेरा भाई अमन शर्मा के द्वारा ये कार्यक्रम आज मैराथन का हुआ है। यहाँ से ये ट्रेनिंग दे के पुलिस में, आर्मी में, अग्निवीर में, नेवी में जितने भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो सबकी ये ट्रेनिंग दिला के उनको सही रास्ते पे लाके उनको रोज़गार दिलाने की ओर इसका एक प्रयास है इस पूरे टीम का। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं अपने प्रिय छोटे भाई को। और यह भी कहूँगा कि आज जिस तरीके से ये मोहंदी में और आसपास के गांव के युवाओं को ये जोड़ के चल रहे हैं, धीरे धीरे इनका ये मुहिम बढ़ता चला जाएगा और देश में, प्रदेश में एक समय ऐसा आएगा। ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे निःशुल्क चालू कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में जब हम पुलिस विभाग में या अन्य विभागों में देखेंगे तो यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकले हुए बहुत सारे संख्या में युवा हमको उस रोज़गार प्राप्त किए हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे अमन महाराज से, जो कि
मैराथन, जो ग्रामीण क्षेत्र में मैराथन 1.0 के सबसे बड़े आयोजक हैं, जो उनसे बात करेंगे, उनके पीछे का उद्देश्य जानेंगे और ये कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ मतलब ग्रामवासियों के लिए और ग्राम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आगे। सर्वप्रथम आप सभी को सादर जय श्री राम। मैं आप सभी के बीच अमन शर्मा। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मैराथन 1.0 का जो आयोजन हुआ है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि जो हमारे शहरी साथी होते हैं कहीं ना कहीं डिफेंस में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, कोई आर्मी में रहता है, कोई पुलिस में रहता है, तो कोई इसी और चीज़ में रहता है। मगर मैं हमेशा से देखता था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा साथियों को कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि मिल नहीं पाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी इनके कंधे से कंधे मिला के हमको चलना है और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा साथी हैं यहाँ से भी उठें और देश की, भारत की रक्षा के लिए, देश प्रेम को अपने आगे बढ़ाने के लिए सभी एक एक्टिव रहे। और तो और कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये भी था कि सभी युवा को, हमको सबको एक साथ, है ना, एकता से लेके चलने का एक प्रयास था जो कि आज पूरा हुआ। और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा बहनें होती है, युवा मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, सभी का एक ड्रीम रहता है कि उनको पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है। हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथियों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने एक निःशुल्क डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर लगवाया है जिसमें पूरे समस्त अहिवारा क्षेत्र के हो चाहे और अन्य कोई भी क्षेत्र के हो, ग्रामीण के जो हमारे युवा साथी रहते हैं वो इसमें आ सकते हैं और आके अपनी एक क्या बोलते हैं डिफेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी के बीच में अभी अग्निवीर की भर्ती आने वाली है, तो उसमें से हमने बहुत ही जल्दी, यानी मतलब विथिन 5 डेज में ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी पूरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को, आपके चाहे बच्चे हो, चाहे आपके भाई है, चाहे जो भी एकदम यंग युवा हो, तो आप सभी को भेजिए और यहाँ से ट्रेनिंग करवा के कहीं ना कहीं एक देश की रक्षा के लिए आप उन्हें आगे करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय जोहार सिद्धांत जी। पहले तो जैसे कि मैं देखे हूँ अभी स्टेज में खिलाड़ी मल्ला प्रोत्साहित करत रहे समर छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बढ़ाए बर, तो ओकर बारे में मैं और कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी काबर की तक अच्छा जाने माने छत्तीसगढ़ के स्टार हरस। फिर भी देखबे तो बॉलीवुड के जो स्टार मन हरे नाम बने के बाद में ओमन अपन संस्कृति ला तो छोड़ अपन लैंग्वेज ला तक भूल जाते, लेकिन तेहाँ अपन संस्कृति और अपन भाषा, अपन बोली ला लेके चलत हस, वो बहुत अच्छा हरे। और जो हमार यूथ हरे, है ना, ओमन ला सिखाए लायक है। तो ओकर बर और का कुछ बोलना चाहबे? मोला तो बहुत अच्छा लगी से, हमारे दर्शक मन भी यही से कुछ नहीं, मतलब मोर पूरा छत्तीसगढ़िया परिवार है जो इंस्टाग्राम के माध्यम से मोर से जुड़े, यूट्यूब के माध्यम से, अब फिल्म के माध्यम से घलोक जुड़े। और सबके एक सोच है कि हर छत्तीसगढ़िया के भीतर छत्तीसगढ़ होना बहुत ज़रूरी है। और छत्तीसगढ़ के जम्मू मनखा मन मतलब प्रयास करत है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति आगू बढ़ सके। और आप मन भी जैसे प्रयास करत हो कि जैसे मोला ये मौका दो कि आप मन के चैनल में आ पाऊँ, तो आप मन भी एक छत्तीसगढ़ पर बहुत कुछ करत हो, अच्छे जो भी इंटरव्यू लेते हो आप मन, वो सब मोला बहुत अच्छा लगते। तो इसने आप मन मेहनत करत रहो और छत्तीसगढ़ के सेवा करत रहो। इतना बड़े स्टार हो के मतलब जैसे और बड़े स्टार मन ले मिलत होबे थे, तो वहाँ भी ऐसे छत्तीसगढ़ी बोली में बात होते जैसे मुंबई जाता था ओमन संग में? नहीं, ओमन ला तो नहीं आए मतलब समझ में, लेकिन मैं ये ज़रूर ट्राई करता हूँ कि अगर ओमन ला समझ में नहीं भी आवत है ना, तो मैं कुछ सिखा के आऊँ। तो मैं थोड़ा मतलब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलवाता हूँ और एक आध चीज़ सिखा देता हूँ कि आपको पता है कि प्याज को क्या बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? गोंदली बोलते हैं। तो ये सब मैं करता हूँ और ज़रूर कम से कम 1 शब्द 2 शब्द सिखा के आता हूँ। काबर की अभी का है छत्तीसगढ़ की पहचान रजिस्टर करना सबके दिमाग में बहुत ज़रूरी है। जो एक परसेप्शन गलत चला थे कि यहाँ सिर्फ नक्सलिज़म है और यही है कि मतलब मन उतर ही तो मतलब ऐसे दहशत में आ जाइए, वैसे सब नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ बहुत सुघर और सुंदर है। तो यही मैसेज पहले देना है, और बाद फिर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली पूरा देश में सब मन ला बोले बर पर ही जी। और आगे यूथ मन ला ये जो अपन लाइफ में एक्टिविटी जो खेल और फिटनेस ला लेके का कुछ बोलबे? काबर की सोशल मीडिया में आजकल देखा था सबो जन टूरा मन अपन समय ला इसने
वेस्ट कर देते तो ओमन ला लेके का बोलबे? नहीं मतलब मुझे लगता है ये जो आयोजन हुए हैं, मैराथन हुए हैं 1.0 और ऐसे और भी आयोजन होना चाहिए हर जगह, जेकर से हमारे जो युवा साथी मन है उमन बहुत प्रेरणा मिलते। अमन महाराज जी बहुत अच्छा कार्य करत है यहाँ, मतलब बहुत मोला पता चलत रही थे, मतलब छात्र मन बर और धर्म बर बहुत सारा कार्यक्रम वो करवात रही थे। तो मोला लगता है कि यार ऐसे और भी मन के मन ला आगू आना चाहिए। और मोला यहाँ पर बुलाए बर बहुत बहुत धन्यवाद सबके, काबर की कान्हा भी मोर छोटे भाई है, वो भी मोला कॉल करे रही इसकी ऐसे ऐसे हुआ था। तो मोला लगी यार युवा ला अगर कोई सही डायरेक्शन में भेजा थे तो ओकर साथ देना बहुत ज़रूरी है। काबर की गलत डायरेक्शन में भेजे पर अभी बहुत माने अलग अलग तरीके के ड्रग्स आ गए हैं छत्तीसगढ़ में, अलग अलग तरीका के नशा आ गए। तो मुझे लगता है कि यार सही डायरेक्शन बहुत कम जगह मिलते और वो अगर ऐसे मिलते तो जम्मू छत्तीसगढ़ ला मिल के ओकर समर्थन करना चाहिए। मैं वो जानकी अभी जो फिल्म आते ओकर बर थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड ओकर सर्टिफिकेट ला रोक दे तो ओकर बर का ते बोलना चाहता? नहीं, मोहित साहू जी मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री पर बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छा मतलब अच्छा पिक्चर लावा थे। जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर मन हैं, जैसे सतीश जैन जी है, भारती वर्मा जी है, मनोज वर्मा जी है और भी बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो कोशिश कर रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाए, सिनेमा जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाए। और मुला भी अभी एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि भाई वो काबर करीस काबर की जानकी एक बहुत ही सुंदर नाम है। अब वो तो सेंसर बोर्ड वाले जो अधिकारी मन है उमन ही जानी, लेकिन मुला एक चीज़ बहुत सही लगे रही इसकी, मोहित साहू जी ये बोलिस कि यार अगर आप मन टीज़र ला दे दो अप्रूवल, फिर ओकर बाद ट्रेलर ला दे दो, अगर दिक्कत इस पहले से आप देखो मतलब कोई प्रोड्यूसर के आप मन समझो 2 दिन पहले होकर सेंसर रिजेक्ट हो गए, कद का खर्चा करे हुआ, मतलब वहाँ पर जाके पूरा ट्रेलर लॉन्च करी से, पूरा देश में अलग अलग जगह वो अच्छा से प्रमोशन करवाई से, गीत वगैरह आगे सब आगे। और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ के अगर कोई पैन इंडिया जावत है कोई पिक्चर हो ओला अगर ऐसे अगर अटकल के सामना करना पड़ता है तो मोला बहुत ख़राब लगा थे। और मोला लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए जेकर से हमारे छत्तीसगढ़ के सिनेमा पहुँच सके। बिल्कुल खबर की जानकी एक नाम मतलब ऐसे होते कि पहले फिल्म के स्तंभ होते, खबर की वो नाम ले ही दुनिया जानते, तभी तो ओला सर्च करके देखी या OTT प्लेटफॉर्म में देखी और वो नाम से वो फिल्म हाँ ऐसे वो होते हैं ना प्रमोट सोचना, तो वहाँ जाके नाम ला ले के ये सब मुद्दा उठ गए है तो वो वही चीज़ पर नहीं। हाँ मतलब मोला लगता है कि यार छत्तीसगढ़ के अगर सिनेमा आगू बढ़ा थे तो सबला साथ देना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए। और अगर आई भी तो हम छत्तीसगढ़िया मन पूरा ताकत से होकर सामना करबो। और जो भी बीच के रास्ते हैं मोला लगता है कि एक निकलना चाहिए और जानकी पिक्चर बहुत जल्दी किसी भी माध्यम से कैसे भी पहुंचना चाहिए सब तक। आखिरी बार तो फेवरेट लाइन ला एक बार बोल देवे। तो मोर फेवरेट लाइन वही है जो पूरे छत्तीसगढ़ के फेवरेट लाइन है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। तो ये थे RJ सिद्धांत जी जिससे हमने अभी बात किया। उन्होंने जो अपने संस्कृति को लेके इतना उत्साह अपने अंदर रखा है और आज भी इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी अपनी संस्कृति, अपनी बोली और अपने लैंग्वेज को कभी नहीं भूले। इवन उन्होंने बताया कि वो बाहर भी जाते तो कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और बोली वो किसी और लोगों को सिखाए, स्टेट के या कंट्री के लोगों को सिखाए और हमारे छत्तीसगढ़ को आगे रखे।